my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश हनीसकल का चैप्टर नंबर 8 द बेनियन ट्री एंड इट इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड बच्चों के बहुत फेमस राइटर हैं। उन्होंने बच्चों की इतनी खूबसूरत और प्यारी कहानियाँ लिखी हैं कि आप पढ़ेंगे उनकी सबसे पहली जो नावल है द रूम ऑन द रूफ है, और उनकी और भी आप कहानियाँ पढ़ेंगे। द ब्लू अम्ब्रेला आप पढ़िए, बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं रस्किन बॉन्ड ने। ओके, तो ये स्टोरी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ जानते हैं समरी के फॉर्म में कि इस कहानी में क्या दिया हुआ है। ये कहानी में जो है वो एक यंग बॉय है और वो जो है एंड हु बी फ्रेंड्स अ बेनियन ट्री, और वो जो है बेनियन ट्री को अपना मित्र बना लेता है। बेनियन ट्री देखिए पिक्चर में दिखा रही हूँ, वट वृक्ष होता है जो कि पुराना पेड़ होता है और उसकी जो शाखाएं होती हैं वो नीचे आकर के मिट्टी में दब करके दोबारा वहाँ से उगनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, बहुत बूढ़े बूढ़े प्राचीन होते हैं बेनियन ट्री। ओके, वट वृक्ष जिसे कहते हैं। और वो बेनियन ट्री को जो है उनके ग्रैंडफादर के जो घर के अंदर जो है वो एक वट वृक्ष है और उसको अपना मित्र बना लेता है। और फिर वो एक्सपीरियंस करता है नेचर का, प्रकृति को देखता है वहाँ से। तो फिर उसके बाद में लड़का जो है बॉयज़ कीन ऑब्जर्वेशन, लड़के ने जो जो भी वहाँ से बैठकर देखा उस सब का डिस्क्रिप्शन इस द बैनियन ट्री में दिया हुआ है। द बॉय इंजॉयड सिटिंग इन द बैनियन ट्री एंड रीडिंग बुक्स। लड़का जो है बैनियन ट्री के ऊपर बैठता है, एंजॉय करता है, किताबें पढ़ता है और वहीं से बैठ करके ना वो देखता है 4-5 गिलहरियों को देखता है। ही बी फ्रेंड्स स्क्वायरल, और वहीं से ही ना एक गिलहरी को अपना मित्र बना लेता है। वन आफ्टरनून ही सॉ फाइट बिटवीन कोबरा एंड मॉन्गूज, और एक दोपहर को वो लड़ाई भी देखता है। किस किस की लड़ाई देखता है? कोबरा की, और मॉन्गूज कौन होता है? नेवला, नेवले की और सांप की लड़ाई को भी देखता है। बड़ी फेमस इनकी दुश्मनी है, आपको अच्छी तरह पता है। तो वहाँ पर ये जो है जब वो ये लड़ाई हो रही होती है क्लियरिंग के ऊपर, फॉरेस्ट के बीचों बीच एक खाली सी जगह जो होती है, तो वहाँ पर जब लड़ाई हो रही होती है तो मैना और मैना और कौवा वो भी आकर के इस लड़ाई में हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो नेवला है वो कोबरा को मार देता है एंड टुक इट इनटू द बुशेस, और झाड़ियों में खींचकर ले आता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द स्टोरी। हैव यू एवर सीन अ मॉन्गूज? क्या आपने कभी नेवला देखा है? देख सकते हैं पिक्चर में आप। यू हैव रेड इन लेसन नंबर 9, लेसन नंबर 9 नहीं बल्कि क्योंकि ये पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है तो ये लेसन नंबर 7 हुआ। तो यू हैव रेड इन लेसन नंबर 7। आपने 7 में भी द बेनियन ट्री का नाम सुना होगा, जहाँ पर पंचायत होती है। पंचायत जो है वो बेनियन ट्री के नीचे बैठ करके ली जाती है। ठीक है, that a mongoose can fight with and kill a snake, और बेनियन ट्री का नाम आपने सुना होगा लेसन नंबर 7 में भी। और आपको पता है कि एक नेवला जो है लड़ाई कर सकता है एक सांप से और उसे मार भी सकता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द लाइन्स गिवन अलॉन्ग विद देम, और ये पिक्चर्स भी देखिए और इनके साथ जो दिया हुआ है ना लाइन्स दिया है इसे भी पढ़िए। द बेनियन ट्री रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ओके, द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मॉन्गूज इज़ अ क्लासिक ड्रामा, और कोबरा और मॉन्गूज की जो लड़ाई है वो बहुत ही उच्च कोटि का एक नाटक होता है। ऑफन सीन इन इंडिया, अक्सर भारत में देखा जाता है। एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम, और इसका आउटकम का मीनिंग रिजल्ट, इसका परिणाम एक ही होता है। क्या? कि नेवला सांप को मार देता है। द mongoose इज़ नॉट इम्यून टू द venomous बाइट, जो mongoose होता है वो सांप के जहरीले काटने की से और काटने को सहन नहीं कर पाता। नॉट इम्यून का मतलब उसका आदी नहीं होता। सांप जो है नेवले को काटने की कोशिश करता है और यही नेवला जो है बचाव करता है। तो नेवला जो है वेनोमस का मीनिंग होता पॉइजनस, जहरीला। बाइट का मतलब होता है दांत काटना। जहरीला जो उसको दांत काटता है वो जो नेवला होता है वो इसका आदी नहीं होता। बट इज़ फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक, लेकिन सांप से कहीं ज़्यादा तेज़ और कहीं ज़्यादा जल्दी की गति में वो सांप को मार गिराता है। द कोबरा एज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस, और जो कोबरा है वो एज्यूम का मतलब
बना लेता है, अपनी एक पोस्चर बना लेता है, अपनी एक जो है वो पोस्चर का मीनिंग होता है अपनी एक स्थिति बना लेता है रक्षा करने की। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करने की। आप पिक्चर में बेटा देख सकते हैं कैसे एक नेवला ऊपर सामने उसके खड़ा है और सांप जो है वो आक्रमण करने की स्थिति में, एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय अ स्वीपिंग स्ट्राइक, और वहीं से ही ना सांप खड़ा होकर अपने फन से, स्वीपिंग का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को झाड़ करके एकदम ले जाना, है ना। तो उस जानवर को, नेवले को ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर उसको एक और से आक्रमण करके झाड़ करके अपनी एक तरफ ले गया। स्ट्राइक का मतलब होता है अटैक, अटैक करके झाड़ कर एक तरफ ले गया। बट द क्विक मूविंग मंगूस जम्प्स आउट ऑफ रीच, लेकिन जल्दी जल्दी गति करने वाला नेवला उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है, एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर, और सांप पर दूसरी ओर आकर के आक्रमण करता है। अदर डायरेक्शन देखिए यहाँ से, फ्रॉम अनदर डायरेक्शन, दूसरी दिशा में से आकर के उस पर आक्रमण करता है। बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग अगेन, इससे पहले कि सांप दोबारा आक्रमण करने की स्थिति में आ जाए, दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स, और लगातार इसी तरह से बार बार सांप की जो मूवमेंट होती है, कभी इधर से आना कभी उधर से आना, उससे क्या होता है सांप थक जाता है, एंड डिस्करेजेस द स्नेक, और वो सांप को अपनी इस जल्दी जल्दी भाग दौड़ से नेवला सांप को थका देता है, उसे निरुत्साहित कर देता है। डिस्करेज का मतलब होता है सांप बिल्कुल थक हार जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, और क्या होता है, एंड द mongoose इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज, और अंत में नेवला, लीप का मतलब छलांग लगाकर सांप के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है, एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नेक्स नेक, और सांप की गर्दन में अपने दांत गड़ा देता है, यूजुअली सर्विंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रे, और वो सांप की गर्दन के जहाँ जोड़ की हड्डियाँ होती हैं वहाँ पर अपने दांत गड़ाकर उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसे ख़त्म कर देता है। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर। यू मस्ट हैव सीन अ बैनियन ट्री, आपने वटवृक्ष देखा होगा। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ, और ये कहानी है जो कि हमारे लेखक ने देखी है एज अ यंग बॉय, एक युवा लड़का है रस्किन बॉन्ड, उन्होंने देखा है व्हेन ही वॉज सिटिंग इन एन ओल्ड बैनियन ट्री, जब वो एक पुराने वटवृक्ष के ऊपर बैठे हैं, इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस, उनके दादाजी के घर में एक वटवृक्ष है, और उसके ऊपर जो है ऑथर जो है जब यंग बॉय थे तो बैठे हुए हैं और वहीं से वो देखते हैं। ओके, नाउ दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, हालांकि जो घर है और जो मैदान है वो मेरे दादी दादा का है। द मैग्निफिशेंट ओल्ड बैनियन ट्री वॉज माइन, इसीलिए मैग्निफिशेंट का मीनिंग ग्रेसफुल, शानदार, इसीलिए शानदार पुराना वट वृक्ष भी मेरा है। भाई ये जो घर आंगन है मेरे दादी दादा का है, आंगन में वृक्ष है तो ये वृक्ष भी मेरा है। नाउ चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65, और मुख्य रूप से क्योंकि मेरे दादाजी 65 साल के हैं, कुड नो लॉन्गर क्लिम्ब इट, अब वो इसके ऊपर नहीं, इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस, इसकी फैली हुई शाखाएं, किसकी, बैनियन ट्री की, विच हंग टू द ग्राउंड, जो कि ज़मीन पर झुकी हुई हैं, एंड टुक रूट अगेन, और वहाँ से दोबारा जड़ें पकड़कर उग रही हैं, फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, ट्विस्टिंग का मतलब घुमावदार टेढ़े मेढ़े रास्ते बना रही हैं, पैसेजेस का मतलब होते हैं ऊपर से जड़ें, ऊपर से शाखाएं नीचे आ रही हैं, ज़मीन में फिर जाती हैं, फिर उसके बाद में नीचे से फिर उगती हैं, तो उनके बीच में टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। गेव मी एंडलेस प्लेजर, और ये टेढ़े मेढ़े रास्ते मुझे असीमित, एंडलेस का मतलब ना ख़त्म होने वाला, प्लेजर मतलब आनंद देते हैं, ना ख़त्म होने वाला आनंद देते हैं। अमंग देम वर स्क्वायरल्स, और उस पेड़ की शाखाओं के बीच में गिलहरियाँ, स्नेल्स, स्नेल आपको पता है छोटा सा एक जानवर होता है स्नेल, है ना, एंड बटरफ्लाइज और तितलियाँ। द ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस, और ये वृक्ष हमारे घर से भी ज़्यादा पुराना है। ओल्डर दैन ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी से भी ज़्यादा बूढ़ा है। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, ये और ये पेड़ देहरादून से भी ज़्यादा बूढ़ा है। जितनी दिन देहरादून को बसे नहीं हुए उससे ज़्यादा दिन इस वृक्ष को हो गए। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, मैं अपने आप को इसकी शाखाओं के बीच में छुपा लेता हूँ। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, इसकी मोटी मोटी पत्तियों के पीछे छुपा लेता हूँ। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और नीचे के संसार को, स्पाई का मतलब होता है जासूसों की तरह नीचे के संसार को देखता हूँ।
माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेरल। मेरी पहली मित्र जो थी वो एक छोटी भूरे रंग की क्या थी, गिलहरी थी। आर्किंग हिज बैक, गिलहरी को देख सकती हैं आप, आर्क का मतलब होता है गोलाकार, उसकी पीठ गोलाकार है। एंड स्निफिंग इनटू द एयर, और वह हवा में, स्निफिंग का मतलब होता है सांस लेना, नाक से जोर जोर से सांस लेती है। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्रिवेसी, उस ऐसा लगता है कि पहले तो वह गिलहरी, रीजेंट का मीनिंग गुस्से में आ गई। माई इन्वेजन का मतलब जबरदस्ती मैंने उसकी प्रिवेसी, उसकी जो बिल्कुल अकेलेपन के बीच में मैंने जाकर घुसपैठ कर ली। इन्वेजन का मतलब होता है दखल अंदाजी कर दी, उसकी ज़िंदगी में जाकर मैंने दखल अंदाजी कर दी। पहले पहले तो वह गिलहरी मुझसे नाराज़ हो गई। बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटापुल्ट और एयर गन, लेकिन जैसे ही उसने पाया कि मैं, आर्म का मतलब होता है कोई अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र क्या, कैटापुल्ट, कोई गुलेल मेरे पास नहीं है, हवा में चलाने वाली बंदूक नहीं है, जब उसने देखा मेरे पास ऐसी कोई आर्म, कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है, ही बिकेम फ्रेंडली, तब वह गिलहरी मेरी मित्र बन गई। एंड वेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसीज ऑफ केक, और जब मैं उसके लिए लाना शुरू हो गया केक के टुकड़े, बिस्किट, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, वह और ज़्यादा मेरे साथ में बोल्ड हो गई, मेरे साथ और खुल गई। एंड वॉज सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम माई हैंड, मॉर्सल्स का मतलब होता है खाने के छोटे छोटे टुकड़े, वो मेरे हाथों से लेने लगी। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इनटू माई पॉकेट्स, और इससे पहले कि वो, डेल्विंग का मतलब होता है गोइंग डीप इनटू, वो मेरी जेबों के अंदर घुस जाती। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू whatever he could found, और वह मेरी सहायता करती, जो भी मेरी जेब में गहराई में जो कुछ भी खाने का पड़ा होता वह निकाल लाती। He was a very young squirrel, वह बहुत ही छोटी उम्र की गिलहरी थी। And his friends and relatives, और उस गिलहरी के जो मित्र थे और जो उसके रिश्तेदार थे, देखिए ऊपर 3-4 गिलहरी बैठी है, नीचे एक छोटी सी गिलहरी है, देखिए, प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश, और शायद उसके मित्र और रिश्तेदार उस गिलहरी को मूर्ख और हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब जिद्दी समझते थे, फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, और ऐसा लगता था उसके मित्र और उसके रिश्तेदार उस गिलहरी को बिल्कुल जिद्दी और मूर्ख समझते थे, जो कि मनुष्यों के ऊपर विश्वास कर रही थी। इन द स्प्रिंग, बसंत के मौसम में, when the banyan tree was full of small red figs, जब वट वृक्ष के ऊपर छोटे छोटे लाल रंग की अंजीरें लगने लगी, फिग होता है banyan tree का फल, लगने लगी, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड, सब तरह के पक्षी, वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, फ्लॉक का मतलब था झुंड लगाकर, उड़ करके ढेर ढेर इसकी शाखाओं के अंदर आते। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, और जिसके गला लाल रंग का होता है, ऐसी बुलबुल चीयरफुल, खुश होकर, एंड ग्रीडी, और बड़ी लालची होकर, खुश होकर लालची होकर आती। पैरेट्स, तोते, मैना हिंदी का शब्द है बेटा, एंड क्रोज, और कौवे। स्क्वाबलिंग का मीनिंग क्या होता है, छोटी छोटी बात पर ऊंचे सुर में लड़ना। और मैना, तोते और बुलबुल ये आकर के तेज तेज ऊंची ऊंची आवाज़ में, ऐसा लगता था चिल्लाते थे, लड़ रहे हैं, विद वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते थे और ऐसा लगता था लड़ रहे हैं। ड्यूरिंग द फिग सीजन, और इस अंजीर के मौसम में, द बैनियन ट्री वॉज द नॉइजिएस्ट प्लेस इन द गार्डन, ये बैनियन और फिग, जिस समय बसंत का मौसम आता है और फल लग जाते हैं बैनियन ट्री के ऊपर, तब बैनियन ट्री जो है सबसे ज़्यादा हमारे बगीचे में शोर करने वाला वृक्ष हो जाता है। Halfway up the tree I had built a crude platform, और पेड़ के आधे रास्ते में मैंने एक बहुत ही, क्रूड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सॉलिड, बहुत सख्त एक प्लेटफॉर्म, एक मचान बना रखा है, where I would spend the afternoons, जहाँ पर मैं अपनी दोपहरें गुजारा करता था। When it was not too hot, जिस समय ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, मैं उस मचान पर बैठा करता था। I could read there propping myself up, प्रॉपिंग का मतलब होता है लीनिंग अगेंस्ट, मैं उस ट्री की शाखा का सहारा लेकर पढ़ा करता था। अगेंस्ट द ट्री विद अ कुशन अप फ्रॉम द लिविंग रूम, और अपने कमरे में से मैं एक तकिया भी, चौरस तकिया उठा लाया था, और उस तकिया को मैंने अपनी पीठ के पीछे रखा, और प्रॉपिंग का मीनिंग उस शाखा का सहारा लिया।
और मैं किताबें पढ़ने लगा। किताबें कौन सी? ट्रेजर आइलैंड, हकलबरी फेन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल वर सम ऑफ द बुक्स। ये कुछ किताबें थी जो मैं पढ़ा करता। दैट मेड अप माई बैनियन ट्री लाइब्रेरी। और इन किताबों ने मेरे वट वृक्ष को मेरा पुस्तकालय बना दिया था। When I did not feel like reading, और जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था ना, I could not look down through the leaves at the world below, और तब मैं नीचे पत्तियों में से नीचे के संसार को देखता। And on one particular afternoon, और एक विशेष दोपहर में I had a grand stand view, और मैंने एक शानदार दृश्य देखा। That classic of the Indian wilds, जो कि भारतीय जानवरों के बीच में उच्च कोटि का दृश्य होता है। और वो दृश्य क्या था? अ फाइट बिटवीन अ मंगूज एंड अ कोबरा, और लड़ाई नेवले और सांप के बीच में। पार्ट 2। द वार्म ब्रिजेस ऑफ अप्रोचिंग समर, और गर्म हवाएं आ रही थी। अप्रोचिंग मीनिंग रीचिंग, आ रही थी। ब्रिजेस भी ठंडी हवा को कहते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा था। हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर, और जो गर्म हवाएं आ रही थी गर्मियों की, उसकी वजह से उस हवा ने सबको भेज दिया था, इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस। और माली भी हमारा इन गर्म हवाओं की वजह से घर के भीतर चला गया था। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, और मैं भी अपने आप को, ड्राउजी का मतलब होता उबासी लेना, ऊबना, आलस महसूस कर रहा था। वॉन्डरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड, और मैं सोच रहा था, वॉन्डरिंग मीनिंग सोच रहा था कि मैं तालाब पर चला जाऊं। एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफेलोज, और रामू और भैंसों के साथ मैं भी तालाब के अंदर तैराऊं। When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus, जैसे ही मैंने देखा, huge का मतलब एक बड़ा काले रंग का कोबरा, gliding का मतलब होता है नीचे की ओर सरक कर उतर रहा था। क्लम्प ऑफ अ कैक्टस, कैक्टस के झुंड के बीच में से वह सरक कर उतर रहा था। क्लम्प का मीनिंग होता है ग्रुप, समूह। कैक्टस क्या होता है? कैक्टस एक कांटेदार पौधा होता है जो कि कम पानी में भी उग जाता है। At the same time a mongoose emerged from the bushes, और उसी समय दृश्य पर सामने दिखाई दिया, झाड़ियों में से निकलकर नेवला दिखाई दिया। And went straight for the cobra, और वह सीधा कोबरा के पास पहुंच गया। इन अ क्लियरिंग, क्लियरिंग क्या होती है बेटा? जंगलों या पेड़ों के बीच में खाली साफ सुथरी जगह। क्लियरिंग बीनीथ द बैनियन ट्री, बैनियन ट्री के नीचे एक साफ सुथरी जगह थी। इन ब्राइट सनशाइन, चमकीली सूर्य की रोशनी में, दे केम फेस टू फेस, सांप और दे यहाँ पर है कोबरा और मॉन्गूस, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मॉन्गूस, और कोबरा अच्छी तरह जानता है उस भूरे रंग के नेवले को। 3 feet लॉन्ग, 3 फुट लंबा, वॉज अ सुपर्ब फाइटर, वह एक शानदार लड़ाकू होता है। क्लेवर एंड एग्रेसिव, और बहुत बुद्धिमान होता है। एग्रेसिव का मतलब बहुत जल्दी गुस्से में आने वाला होता है। बट द कोबरा टू, लेकिन कोबरा भी, वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, लेकिन कोबरा भी बड़ा ही कुशल और अनुभवी लड़ाकू होता है। He could move swiftly, swiftly का मीनिंग क्विकली, वह जल्दी जल्दी मूव करता है। एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और वो बिजली की सी गति से आक्रमण करता है। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, सैक क्या होता है बेटा? मैं बताती हूँ आपको। सांप देख सकते हैं आप, सांप, उसके नीचे जो है वो गर्द, सांप के फन के नीचे छोटा सा जो एक बैग टाइप सैक होता है, एक छोटा सा थैला होता है। शार्प फैंग, तेज धारदार फैंग, फैंग क्या होते हैं? जहरीले दांत। उसके जहरीले दांतों के नीचे एक छोटा सा थैला होता है जिसमें वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, जिसके अंदर मौत देने वाला जहर भरा हुआ होता है। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस, और ये विजेताओं का युद्ध था। कौन कौन विजेता है? कोबरा एंड मॉन्गूज। हिसिंग डेफियंस, डेफियंस का मीनिंग होता है हिस करना। हिसिंग होती है सांप की आवाज़, डेफियंस का मीनिंग होता है अपनी रक्षा करना। और वह उसने रेजिस्टेंस हिस करते हुए अपने फन को उठा करके और हिस करते हुए अपनी रक्षा की। हिज फोक्ड टंग, फोर्क क्या होता है? कांटा,
उसकी जो ज़ुबान है वो दो भागों में बटी हुई है। देखें पिक्चर में आप, फोक्ड टंग डार्टेड इन एंड आउट, और उसकी दो धारी जीभ जो कि दो भागों में बटी है वह कभी अंदर हो रही है कभी बाहर। डार्टिंग इन एंड आउट का मतलब लपलपा रही है। द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड, और कोबरा जो था अपने आप को 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड, उसने 3 फुट के नेवले के सामने अपने आप का जो 6 फुट का सांप है उसे अपने आप को भूमि से ज़मीन से उठा लिया। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल्ड हुड, और अपने चौड़े, और स्पेक्टिकल्ड क्या होता है, स्पेक्टिकल्ड होता है जो स्पेक्टेटर्स असल में तो दर्शक होते हैं, स्पेक्टिकल्ड होता है जो दूरदर्शी अपने फन को उठा लिया। चौड़ा फन, दूरदर्शी फन, उसे अच्छी तरह पता है नेवले से कैसे निपटना है। द mongoose bushed his tail, और mongoose ने, नेवले ने ब्रुश की तरह, बुश झाड़ियों की तरह, bushed his tail अपनी जो पूंछ थी उसको झाड़ा। द लॉन्ग हेयर ऑफ हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसकी स्पाइन क्या होती है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो बड़े बड़े बाल थे वह खड़े हो गए गुस्से में। दो द कॉम्बेटेंट्स, कॉम्बेटेंट्स का मतलब होता है लड़ाई के जो योद्धा हैं, जो लड़ाई के प्रतियोगी हैं, 2 या 4 जो भी हैं, कॉम्बेटेंट्स कहा जाता है उन्हें, लड़ाई के प्रतियोगी। वर unaware of my presence in the tree, दो द कॉम्बेटेंट्स कौन कौन है, स्नेक एंड mongoose, ये दोनों के दोनों प्रतियोगी जो लड़ाई के थे, अनअवेयर का मतलब वे जानते नहीं थे कि मैं भी पेड़ के अंदर बैठा हूँ। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 स्पेक्टेटर्स, जल्दी ही वह जागरूक हो गए। अराइवल का मतलब पहुँच, 2 स्पेक्टेटर, 2 दर्शक और आ गए, उनकी लड़ाई को देखने के लिए 2 दर्शक और आ गए, और उन 2 दर्शकों के बारे में सांप और नेवले को पता है लेकिन ऑथर के बारे में नहीं पता। वन वॉज अ मैना, एक थी मैना, एंड अदर वॉज अ जंगल क्रो, और दूसरा था जंगली कौआ। दे हैड सीन दिस प्रिपरेशंस फॉर अ बैटल, और वे दोनों के दोनों, मैना और कौए ने, उनकी तैयारियां युद्ध के लिए देख ली थी। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, वे दोनों के दोनों कैक्टस के पेड़ पर बैठ गए। आप पिक्चर में देख सकते हैं बेटा आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, सॉरी पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए दोनों के दोनों, यहाँ देखिए कौवा और मैना बैठे हुए हैं कैक्टस के ऊपर, और वो दोनों के दोनों जो हैं बैठ जाते हैं कैक्टस के पेड़ के ऊपर टू वॉच। वॉच का मतलब देखना, आउटकम का मतलब रिजल्ट, परिणाम देखने के लिए वो दोनों के दोनों कैक्टस के पेड़ पर बैठ जाते हैं। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, क्या ये दोनों के दोनों कंटेंट का मतलब देख के ही इन्हें संतुष्टि हो जाएगी, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, या फिर ये इन दोनों के साथ साथ सही सही चलेंगे, इन दोनों की लड़ाई में दोनों का साथ देंगे। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव स्वेइंग स्लोली, और कोबरा जो था अपनी रक्षा करने के लिए लहरा रहा था धीरे धीरे, फ्रॉम वन साइड टू साइड, एक और साइड से दूसरी साइड, ट्राइंग टू मेस्मराइज। मेस्मराइज का मीनिंग होता है किसी को बहलाना फुसलाना, बड़े ही जादुई तरीके से वो बहलाने फुसलाने की। मेस्मराइज का मतलब होता है किसी को पूरी तरह से अपने काबू, जादू के काबू में कर लेना। तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ लहरा रहा है और mongoose को जो है अपने जादू के वश में करना चाहता है, इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, और वो एक गलत गति भी लेता है। But the mongoose knew the power of his opponent's glassy unwinking eyes, लेकिन नेवला जानता है अपने विरोधी की चमकदार ना झपकने वाली आंखों की ताकत को जानता है। वो उसकी आंखों की तरफ नहीं देखता, उसके जादू में नहीं फंसता। हम किसी की भी आंखों की तरफ देखते हैं, कई बार क्या होता है, कोई हमें हिप्नोटाइज कर लेता है, हमें अपने जादू में बांध लेता है, लेकिन mongoose अच्छी तरह जानता है इसकी कांचदार चमकीली ना झपकने वाली आंखों में जादू है और वो उसमें नहीं फंसता। एंड रिफ्यूज टू मीट देम, और वो उसकी आंखों से आंखें मिलाने से इनकार कर देता है। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट, और बजाय इसके वो अपनी नज़र लगाता है एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड, कोबरा के फन के नीचे, जो उसके वहाँ पर जहर की थैली बंधी है जहाँ उसकी गर्दन है, उस और वह ध्यान लगाता है। एंड ओपनड द अटैक, और अपने आक्रमण को शुरू करता है।
मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, और वह इतनी तेजी से गति आगे की ओर आता है जब तक कि कोबरा वहां पहुंच ही नहीं पाता। द mongoose मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड, और mongoose नेवला जो है बहाना करता है कि वो एक और जा रहा है, एक और गति कर रहा है। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और उसी समय जो कोबरा है वो उसके ऊपर आक्रमण करता है। कोबरा स्ट्रक का मीनिंग आक्रमण करता है। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली, और उसका जो बड़ा सा फन था सांप का, कोबरा का, स्विफ्टली का मतलब बड़ी तेजी से नीचे आता है। दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द mongoose, मैंने सोचा कि अब नेवले को कोई नहीं बचा सकता। बट द लिटिल फैलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड, लेकिन वो छोटा सा प्राणी जो mongoose है वह कूद कर बड़ी सफाई से दूसरी ओर चला जाता है। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और डार्टेड का मतलब वह आगे पीछे बड़ी तेजी से, जितनी तेज कोबरा नहीं चल पाता, कूद जाता है। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक, और सांप को उसकी पीठ पर काट खाता है। एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और फिर दोबारा वह दूर भाग जाता है और सांप की पहुंच के अंदर नहीं आता। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, उसी समय कोबरा आक्रमण करता है। द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्व्स एट हिम, और कौवा और मैना दोनों के दोनों हर्ल्ड का मीनिंग होता है अपने आप को फेंक देते हैं उसकी ओर। ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर, और सिर्फ कोलाइड का मतलब होता है लेकिन सांप उनकी पहुंच से भी दूर चला जाता है, मैना और क्रो की पहुंच से, और सिर्फ वो दोनों के दोनों हवा में टकरा जाते हैं। दोनों कौन? मैना और क्रो। Now striking insults at each other, they return to the cactus plant, और दोनों चिल्लाते हैं, अपनी बेइज्जती को देखते हैं, और दोनों के दोनों, मैना और क्रो, दोनों के दोनों कैक्टस के पौधे पे वापस आ जाते हैं। A few drops of blood glistened on the cobra's back, और कुछ खून की बूंदें, ग्लिसेंड का मीनिंग चमकती हैं सांप की पीठ पर। क्यों? क्योंकि उसे नेवले ने काटा है। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा ने फिर आक्रमण किया लेकिन चूक गया। अगेन द mongoose sprang aside, फिर नेवला जो है एक और स्प्रैंग का मीनिंग कूद पड़ा। जम्प्ड एंड बिट, वह एक और कूदा और फिर उसने काटा सांप को। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, और फिर जो पक्षी थे वे छलांग लगाने लगे सांप पर। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड, बजाय सांप पर कूदने के वे आपस में टकराने लगे। एंड रिटर्न्ड स्ट्राइकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और फिर वापस वो कैक्टस की सुरक्षा में, स्ट्राइकिंग का मीनिंग चिल्लाते हुए, कैक्टस की रक्षा में वापस आ गए। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स, और तीसरा राउंड जो लड़ाई का था वो भी वैसा ही गुजर गया एज द फर्स्ट, जैसे कि पहला गुजरा था। बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस, बस उसमें एक नाटकीय अंतर था। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमिन्ड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, क्रो, कौवा और मैना आगे होने वाली जो प्रोसीडिंग्स का मीनिंग है, आगे होने वाली जो कार्यवाही है, जो लड़ाई है, उसमें हिस्सा लेने के लिए दृढ़ निश्चयी हो गए थे। डाइव्ड एट द कोबरा, वे कोबरा के ऊपर कूदे। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर, लेकिन फिर वे दोनों एक दूसरे को चूक गए, एज वेल एज देयर मार्क, और उनकी अपने मार्क को और अपनी जगह को भी चूक गए। द मैना फ्ल्यू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च, मैना उड़ गई और एक जगह जाकर के बैठ गई। पर्च का मीनिंग बैठना। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक, लेकिन कौवे ने कोशिश की कि वे अपने आप को हवा में उठाए, लेकिन वह वापस आ गया। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा whipped his head, और दूसरी बार इट टुक द बर्ड टू डू दिस, और इस बार पक्षी ने क्या किया? कोबरा whipped his head back, कोबरा ने, whipped का मीनिंग होता है पीछे की ओर अपने सर को लेकर के गया। एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स, और बड़ी तेज ताकत लगा करके स्ट्रक का मीनिंग आक्रमण किया। हिज स्नाउट, स्नाउट क्या होता है? नोज का आगे का पार्ट, नोज और माउथ का आगे का पार्ट, ठीक है, स्नाउट होता है। और मुंह का आगे का जो भाग है, थडिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, वो जाकर कौवे के शरीर से टकरा गया, ठीक है। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden, मैंने देखा कि वो पक्षी जो है फ्ल्यू, फ्लंग का मीनिंग होता है फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग, और वो पक्षी जो है जा करके कहाँ गिरा? उड़ करके 20 फुट गार्डन के बिल्कुल पार जा करके गिरा। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल, वह थोड़ी देर के लिए फड़फड़ाया, देन ले स्टिल, और उसके बाद शांत होकर पड़ गया।
द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, मैना अभी भी कैक्टस के पौधे पर बैठी है। एंड वेन, देखिए कौवे को आप देख सकते हैं बिल्कुल गार्डन के बाहर जाकर के पड़ गया, क्योंकि बहुत तेज आक्रमण किया है स्नेक ने, और थोड़ी देर में वह शांत हो गया, वो मर गया। नाउ द स्नेक एंड द mongoose रिटर्न टू द फाइट, सांप और नेवला फिर दोबारा लड़ाई में वापस आ गए। वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफियर अगेन, और बड़ी ही बुद्धिमानी से उन्होंने निर्णय कर लिया था कि अब कोई भी उनकी लड़ाई में टांग नहीं अड़ाएगा, इंटरफियर का मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा। द कोबरा वॉज वीकनिंग, और कोबरा जो था वह कमज़ोर हो रहा था। एंड द mongoose वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, और नेवला बिना डरे हुए उसके पास चल कर आया। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, अपने छोटे छोटे पैरों के बल पर अपने आप को ऊपर उठाया। एंड विद अ लाइटनिंग स्नैप, और फिर बिजली की सी गति से हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, और उसने एक बड़ी तेजी से स्नैप का मीनिंग झपटा मारा सांप के स्नाउट पर, उसके मुंह पर और उसकी नाक पर झपटा। द कोबरा रिथेड, और कोबरा जो था दर्द से तिलमिलाने लगा, छटपटाने लगा। रिथेड का मीनिंग छटपटाने लगा। एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर, और वह जाकर एक और पड़ गया बड़े ही डरे हुए अंदाज में। एंड इवन coiled itself about the mongoose, और उसने कुंडली मार ली mongoose के आसपास। बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन, वह छोटा सा प्राणी जो mongoose था वह बड़ी ही गहराई, ग्रिमली का मतलब था सीरियसली, बड़ी ही गंभीरता से ग्रिमली ऑन अंटिल द स्नेक हैड सीज्ड टू स्ट्रगल, और वह अभी भी वो छोटा सा जो जानवर था वह बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही गंभीरता से वह लड़ाई कर रहा था, जब तक कि सांप, सीज्ड का मतलब होता है कम करना, स्ट्रगल संघर्ष, जब तक कि सांप अपने संघर्ष को कम नहीं कर देता तब तक वह उसके ऊपर बड़ी गंभीरता से आक्रमण करता रहा। ही देन स्मेल्ट अलोंग इट्स क्वेवरिंग लेंथ, और फिर उसने स्मेल्ट का मतलब सूंघ लिया, क्विवरिंग का मीनिंग होता है कांपते हुए शरीर की लंबाई को उसने सूंघ लिया। ग्रिप्ड इट राउंड द हुड, और उसने, ग्रिप्ड का मीनिंग होता है अपने हाथों में, मुट्ठियों में भींच लिया उसके फन को। एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, और उसके फन को जो है, उसका मुंह जो है बिल्कुल अपने हाथों में के अंदर जो है उसने भींच लिया, बहुत बुरी तरह से उसको पकड़ लिया, कंट्रोल कर लिया। ड्रैग का मतलब घसीटते हुए, इट इनटू द बुशेस, और सांप का दम घुट गया, उसका हुड उसने मुँह हाथ से पकड़ लिया था और उसको घसीटते हुए झाड़ियों में ले गया। द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, और मैना जो थी वो गिर गई, बड़ी सावधानी से आ गई ज़मीन के ऊपर। हॉप्ड अबाउट, फुदकने लगी। पियर्ड इनटू द बुशेस फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, और वो बड़ी ही सुरक्षित जगह से, पियर्ड का मतलब झांक कर झाड़ियों में देखने लगी कि क्या हुआ। एंड देन विद इन अ श्रिल क्राई ऑफ कांग्रेचुलेशंस फ्लू अवे, और फिर मैना बड़ी तेज चिल्लाई और वह बधाई दे रही थी नेवले को, और बधाई देते देते चिल्लाती हुई फ्लू अवे उड़ गई। यस नाउ, बहुत ही प्यारी कहानी है। दोनों के बीच की लड़ाई, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सामने इमेज चल रही है, दोनों की लड़ाई चल रही है। एंड इट इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, स्लाइटली ब्राइस का मीनिंग थोड़ा सा काट पीट करके बच्चों के हिसाब से छोटा किया गया है, इसका मतलब है। एंड देखा आपने सांप और नेवले की लड़ाई, कितनी प्यारी लड़ाई सामने अब दिख रही है। आपको लग रहा था कोबरा जीतेगा, लेकिन कोबरा नहीं जीतता, ज़्यादातर नेवला जीतता है। जब तक अगर सांप जो है उसे जहरीले अपने फैंग, दांतों से नहीं काटता, तब तक जो है वो नेवला ही जीतता है। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, और साथ साथ में लाइक शेयर भी कर रहे हैं, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरा जो भी बनाया हुआ वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। और शेयर भी कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।